हर साल कुछ ऐसी कहानियां स्टैंड आउट करती है जिनका काम सिर्फ बिजनेस या पर्सनल सक्सेस तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि पूरी कम्युनिटी पर असर डालता है। लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स का एम भी यही है, उन इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज करना जिनका काम महाराष्ट्र की ग्रोथ और प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करता है। साल 2026 में एक ऐसी ही रिकॉग्निशन मिली सीए अभय भूतड़ा को, जो एक एंटरप्रेन्योर, फिलैंथ्रोपिस्ट और टैब ग्लोबल वेंचर्स के साथ साथ अभय भूतड़ा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। मुंबई के हिस्टोरिक गेटवे ऑफ इंडिया पर हुई एक ग्रैंड सेरेमनी में उन्हें फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के हाथों दिया गया। लेकिन ये रिकॉग्निशन सिर्फ एक अवार्ड सेरेमनी तक नहीं थी, और इस जर्नी को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये रिकॉग्निशन असलियत में क्या रिप्रेजेंट करती है। महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड सिर्फ सक्सेस को सेलिब्रेट करने के बारे में नहीं है, ये उन लोगों को पहचानने के बारे में है जिनका काम सोसाइटी पर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। विनर्स का सिलेक्शन रिस्पेक्टेड ज्यूरर्स का एक पैनल करता है, जो ना सिर्फ प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को देखते हैं, बल्कि ये भी देखते हैं कि उनका कम्युनिटीज पर कितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है। 2026 में फिलैंथ्रोपी कैटेगरी में स्पॉटलाइट सीए अभय भूतड़ा पर रही, उनके कम्युनिटी डेवलपमेंट और सोशल इनिशिएटिव्स के लगातार एफर्ट्स की वजह से। कई ऐसे इनिशिएटिव्स जो इसे रिकॉग्निशन तक लेके गए, वो अभय भूतड़ा फाउंडेशन के जरिए चलाए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। इस फाउंडेशन को एक क्लियर पर्पस के साथ बनाया गया था, ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना जो कम्युनिटीज में लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट कर सके। इसका काम कई की एरियाज में फैला हुआ है: एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, यूथ एम्पावरमेंट और कल्चरल प्रिजर्वेशन, जो सब मिलकर कम्युनिटीज को मजबूत बनाने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक मेजर फोकस एरिया एजुकेशन रहा है। अपने इनिशिएटिव्स के जरिए फाउंडेशन ने रूरल स्कूल्स में स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करने वाले प्रोग्राम्स को सपोर्ट किया है, ताकि स्टूडेंट्स को साइंस और टेक्नोलॉजी की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल सके। साथ ही स्कॉलरशिप इनिशिएटिव्स में भी कंट्रीब्यूट किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और अपने फ्यूचर के लिए बेहतर मौके तलाश कर सकें। लेकिन फाउंडेशन का काम सिर्फ एजुकेशन तक नहीं है। कम्युनिटी की जरूरतों को देखते हुए इसने पब्लिक वेलफेयर और डिजास्टर रिलीफ में भी साथ दिया है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लड से अफेक्टेड कम्युनिटीज की मदद के लिए चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में 5 करोड़ तक का कंट्रीब्यूशन किया गया है। इसके अलावा शिव सृष्टि के लिए सपोर्ट, पुणे पुलिस को एडवांस्ड इक्विपमेंट का कंट्रीब्यूशन और डिजास्टर रिस्पांस के लिए प्रोग्राम्स इसका हिस्सा रहे हैं। इन एफर्ट्स के जरिए फाउंडेशन के इनिशिएटिव्स ने लाखों लोगों तक पहुंचकर अलग अलग रीजन्स की कम्युनिटीज को सपोर्ट किया है, जो लॉन्ग टर्म सोशल डेवलपमेंट के प्रति एक कमिटमेंट को दिखाता है। और यही इम्पैक्ट आखिर में महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर के स्टेज पर उनकी रिकॉग्निशन की वजह बना। अवार्ड एक्सेप्ट करते वक्त सीए अभय भूतड़ा ने इस सम्मान के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस की और इसे कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते रहने की एक मोटिवेशन भी बताया। उनके मुताबिक ऐसी रिकॉग्निशंस उन रिजॉल्व को और मजबूत करती है कि वो ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते रहे जो लोगों को एम्पावर करे और सोसाइटी की भलाई में कंट्रीब्यूट करे। इवेंट के दौरान उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को एक इंस्पिरेशन बताया और उनकी पब्लिक सर्विस और स्टेट के डेवलपमेंट के लिए डेडिकेशन को एक्नॉलेज भी किया। सीए अभय भूतड़ा को मिला फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 आज के दौर में बदलते हुए लीडरशिप के नजरिए को हाईलाइट करता है। सक्सेस अब सिर्फ बिजनेस अचीवमेंट से नहीं मापी जाती, बल्कि इससे मापी जाती है कि आप सोसाइटी पर कितना पॉजिटिव और लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं। अभय भूतड़ा फाउंडेशन के जरिए एजुकेशन, यूथ डेवलपमेंट और कम्युनिटी वेलफेयर के जो काम हो रहे हैं, वो महाराष्ट्र भर में लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये इनिशिएटिव्स आगे बढ़ रहे हैं, ये उस बड़ी सोच को रिप्रेजेंट करते हैं कि असली प्रोग्रेस तभी होती है जब एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्पांसिबिलिटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट सब एक साथ आगे बढ़े। बॉस वाला, बी द बॉस।